स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल। आपका पहला न्यूमेरिकल है पावर डायोड इज फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, सी ऑप्शन जो है आपका 4 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस और जो लास्ट ऑप्शन है 3 टर्मिनल एनालॉग डिवाइस। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। जो हमारा पावर डायोड था, जो पावर डायोड था ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। ठीक है, यहां तक आपको याद होगा। नाउ देन यहां पर एक P प्लस लेयर होती थी, ये N प्लस लेयर और ये N माइनस लेयर। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं पावर डायोड इज ए टू टर्मिनल। ठीक है, कौन सा नाम है? एनोड और कैथोड। पावर डायोड इज ए टू टर्मिनल कॉमा टू जंक्शन, ये रहा पहला जंक्शन और ये रहा सेकंड जंक्शन, टू जंक्शन J1 एंड J2 कॉमा 3 लेयर, 1 लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड, 3 लेयर नॉन लीनियर डिवाइस और एलिमेंट। ठीक है, यहां तक। अब चेक करते हैं पहला ऑप्शन क्या है, 3 टर्मिनल, गलत है। दूसरा ऑप्शन है 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। नाउ सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं तो ये किसका बना होगा? सो इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट बात मैं बताऊं, जो इसका कट इन वोल्टेज होता है, कट इन वोल्टेज दैट इज 0.7 वोल्ट, और जो फॉरवर्ड ऑन स्टेट जो ड्रॉप होता है पावर डायोड का, दैट इज ऑफ 1 वोल्ट। ये भी याद रखना है आपको। सो जो पावर डायोड है वो क्या है? एक 2 टर्मिनल 3 लेयर 2 जंक्शन नॉन लीनियर डिवाइस है जिसका कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जो ऑन स्टेट ड्रॉप होता है वो होता है 1 वोल्ट। अब ये बना किसका होता है? सिलिकॉन का। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने निकाल लिया है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल पावर डायोड मस्ट हैव। ठीक है, अब आइडियल जो पावर डायोड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा? जो आइडियल पावर डायोड है, आइडियल पावर डायोड मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट बेटा हाई फॉरवर्ड करंट। ठीक है, देन दूसरी प्रॉपर्टी लार्ज रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी, रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? लो ऑन स्टेट ड्रॉप को कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं? इनको सैचुरेशन रीजन में काम कराते हैं। सैचुरेशन रीजन में हम लोग जो पावर डायोड है उसको सिंपल वर्क कराते हैं और जो सिग्नल डायोड होता है उसे कहां वर्क कराते हैं? हम सैचुरेशन रीजन में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एन आइडियल पावर डायोड मस्ट हैव लो फॉरवर्ड करंट कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन गलत है। लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं हाई ओमिक जंक्शन रेजिस्टेंस। अगर हाई ओमिक जंक्शन रेजिस्टेंस होगा तो जो ऑन स्टेट ड्रॉप है ज्यादा होंगे, तो ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या है? हाई रिवर्स रिकवरी टाइम। नाउ रिवर्स रिकवरी टाइम शुड बी वेरी लो ड्यू टू दिस टाइम इज ड्यू टू द स्टोरेज चार्ज। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या सही होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नाउ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है टू मेक ए सिग्नल डायोड सुटेबल फॉर हाई करंट एंड वोल्टेज कैरिंग एप्लीकेशन विद मिनिमम लॉसेस। पहला ऑप्शन है ए लाइटली डोप्ड एन लेयर इज ग्रोन बिटवीन द 2 P and N layers. B option है a heavily doped N layer is grown between the 2 P N layers. C option है lightly doped P layer is grown between the 2 P N layers. Last option है heavily doped P layer is grown between the 2 P N layer. Now क्वेश्चन क्या है? अगर मुझे एक सिग्नल डायोड जो नॉर्मल या जनरल डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, उससे मुझे अगर एक पावर डायोड बनाना है तो मुझे कैसा कंस्ट्रक्शन रखना पड़ेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। हमारा एक ये पीएन जंक्शन डायोड है, दैट इज कॉल्ड सिग्नल डायोड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नल डायोड। ये रहा एनोड और ये रहा इसका कैथोड। अब मुझे एक सिग्नल डायोड से क्या बनाना है? आई नीड ए पावर डायोड जो हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन के लिए सुटेबल होता है, उस डायोड को बोलते हैं हम पावर डायोड। तो एक सिग्नल डायोड से पावर डायोड बनाने का क्या तरीका है? हम क्या करते हैं,
एक हैवीली डोप्ड पी लेयर लेते हैं, हैवीली डोप्ड पी लेयर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम एनोड, और एक हैवीली डोप्ड एन लेयर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम कैथोड। इन दोनों के बीच में हम एक लाइटली डोप्ड जो है एन लेयर लेते हैं, तब इस कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं पावर डायोड। दिस पावर डायोड इज सुटेबल फॉर हाई करंट एप्लीकेशन प्लस हाई रिवर्स वोल्टेज एप्लीकेशन। नाउ ड्यू टू दिस हैवीली डोप्ड रीजन, इस हैवीली डोप्ड रीजन की वजह से जो है इसकी फॉरवर्ड करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, और ड्यूरिंग रिवर्स बायस जो ये पी एन जंक्शन है, ये पी प्लस एन माइनस जंक्शन है, ये आपको एक हाई रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? सो एक सिग्नल डायोड से पावर डायोड बनाना था। क्या बनाना था? एक सिग्नल डायोड से मुझे क्या बनाना था? मुझे बनाना था एक पावर डायोड। ठीक है, तो एक सिग्नल डायोड से पावर डायोड बनाने का क्या तरीका है? दो हैवीली डोप्ड पी और एन लेयर के बीच में हम एक लाइटली डोप्ड एन लेयर को प्लेस करा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ए लाइटली डोप्ड एन लेयर इज ग्रोन बिटवीन द टू पी एन लेयर। अब ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं हम? सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट के ऊपर जो लाइटली डोप्ड एन लेयर होता है वो एपेक्सियली ग्रोन टेक्निक से लगाई जाती है। उस लाइटली डोप्ड रीजन के ऊपर जो P प्लस रीजन है या हैवीली डोप्ड P जो रीजन है, दैट इज डन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये भी याद रखना, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर लाइटली डोप्ड जो रीजन है, इसका हम जो टेक्निक है, इसको बनाने की जो टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एपिक्सियली टेक्निक, एपिक्सियली ग्रोन टेक्निक। और इस लाइटली डोप्ड एन लेयर के ऊपर हैवीली डोप्ड लेयर लगाने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है यहां तक। सो पहला तो ऑप्शन होना चाहिए लाइटली डोप्ड होना चाहिए। लाइटली डोप्ड जहां जहां है वहां आप ऑप्शन को रोक लीजिए, हैवीली डोप्ड को काट दीजिए। बी भी कट गया और डी भी कट गया। ठीक है, अब चेक करते हैं। लाइटली डोप्ड एन लेयर इज ग्रोन बिटवीन द टू पी एन लेयर। सो ए लाइटली डोप्ड लेयर इज ग्रोन बिटवीन टू पी एन लेयर्स। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा बचा है? सी ऑप्शन चेक करते हैं। लाइटली डोप्ड पी लेयर। पी लेयर बिल्कुल गलत है क्योंकि लेयर कौन सी है? एन लेयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। पावर डायोड्स आर यूज्ड इन। नाउ सिग्नल डायोड्स एंड पावर डायोड्स आर यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन, बट प्रॉब्लम क्या है? जो सिग्नल डायोड है वो यूज होते हैं 50 हर्ट्ज, दैट इज कॉल्ड लाइन फ्रीक्वेंसी के लिए AC टू DC कन्वर्टर में। बट जो पावर डायोड है दैट इज यूज्ड एट 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फॉर AC टू DC वोल्टेज बट एट लार्ज वोल्टेज एंड लार्ज करंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द पावर डायोड्स आर मेड ऑफ एल्युमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले काटते हैं। एल्युमिनियम अगर किसी डायोड में लगा होता है तो उसका नाम होता है शॉटकी डायोड, बट यहां बात कर रहा है सिंपल पावर डायोड की बात। सो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है ना। जो डायोड्स हैं चाहे वो पावर डायोड्स हो या सिग्नल डायोड है, इट इज आइदर मेड अप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है या लीकेज करंट है, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर। एंड यहां जो जर्मेनियम है यहां है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की। ठीक है, दूसरा रीजन है यहां जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बेटर है, बेटर थर्मल स्टेबिलिटी एंड हेयरलेस। इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, जर्मेनियम के कंपैरिजन में हम सिलिकॉन को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। चाहे हम सिग्नल डायोड बनाएं या हम पावर डायोड का यूज करें, वी विल प्रेफर सिलिकॉन, बिकॉज यहाँ जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है या लीकेज करंट है वो नैनो एम्पियर ऑर्डर की, दैट इज सबसे कम है, प्लस बेटर थर्मल स्टेबिलिटी। दैट मीन्स ये जो सिलिकॉन है ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन ए डायोड द कट इन वोल्टेज एंड द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो
कट इन वोल्टेज is 0.3 volt for germanium and 0.7 volt for silicon, but forward voltage drop, that is also called on state drop जो है वो कितना होता है 1 वोल्ट होता है। ठीक है, यहां तक चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। ए बिल्कुल गलत हो गया 0.77, बी में देखिए 0.7 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। दिस डेटा इज फॉर सिलिकॉन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है यहां तक।